नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो में होने वाले जो अब्यूज़ हैं उसको रोकने के लिए ये टॉपिक है और ये नया मुहिम चलाई गई है 181 कॉल टू सखी। जो इस कॉलर का नाम है उसका नाम है सखी। 1 कॉल टू सखी सेव्ड हर फ्रॉम अब्यूज़। घरों में होने वाले अब्यूज़ को रोकने के लिए वह एक मुहिम चलाई गई है भारतीय सरकार द्वारा, जिसका नाम है सखी और 181 कॉल का नंबर है। आपको सिर्फ जो भी इससे पीड़ित है, अब्यूसिंग से पीड़ित है, उनको सिर्फ एक कॉल लगाने की जरूरत है। 181 पर कॉल करेंगे एंड दे विल गेट हेल्प। तो आज हम इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ये जानते हैं ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई दिस न्यूज़ इज इंपॉर्टेंट। द रिपोर्ट एक्सपोजेज रियल लाइफ डोमेस्टिक अब्यूज केसेस। ये रिपोर्ट शोज करती है डोमेस्टिक रियल लाइफ अब्यूज केसेस के बारे में, क्योंकि ऐसा बहुत देखने को मिल रहा है, इसलिए ये मुहिम चलाई गई है भारत सरकार के द्वारा। इट शोज हाउ विक्टिम्स सफर फिजिकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली। इन रिपोर्टों से यह पता चलता है कि जो विक्टिम्स हैं, इसके जो लेडीज हैं या बंदा है या औरत है, जो भी है, उन्हें फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली काफ़ी कुछ देखना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। समझ गए। द स्टोरीज हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये जो स्टोरीज हैं, ये जो औरतों की, लेडीज़ की स्टोरीज हैं, ये काफ़ी अवेयर करती हैं लोगों को, दूसरी औरतों को, दूसरी लेडीज़ को वायलेंस के खिलाफ बोलने के लिए, लड़कियों को। इट इनकरेज विक्टिम्स टू रिपोर्ट अब्यूज एंड सीक हेल्प। ये जनता को इनकरेज करते हैं कि तुम अब्यूज़ के खिलाफ आवाज़ उठाओ और हेल्प मांगो। द आर्टिकल ऑल्सो हाईलाइट्स फेलियर इन सपोर्ट सिस्टम्स एंड स्पेशल प्रेशर्स। ये आर्टिकल ये भी शो करता है, हाईलाइट करता है कि इसमें काफ़ी फेलियर देखने को मिलता है, क्योंकि औरतों की कोई ज़्यादातर सुनता नहीं है पुलिस थानों में, तो उन्हें ये बहुत देखने को पड़ता है और उन्हें काफ़ी झेलना पड़ता है मेंटली और फिजिकली। सोशल प्रेशर भी बहुत बनता है। सच न्यूज़, सोशल प्रेशर कैसे बनता है समाज में लोग क्या कहेंगे, ये सब बातें उठती हैं। सच न्यूज़ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मैनी अब्यूज केसेस रिमेन हिडन इन सोसाइटी। ऐसे केसों को, ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे अब्यूसिंग केस हैं जो छुपे रह जाते हैं सोसाइटी में और देखने को नहीं मिलते हैं। व्हाट हैपन्स आफ्टर ए वुमन मेक दैट हेल्पलाइन कॉल। अच्छा, क्या होता है जब एक औरत 181 पर कॉल कर हेल्प मांगती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सारे पहलू हैं वो हम क्वालिफाई करेंगे और उनको जानेंगे, ठीक है। हु इज सखी वन स्टॉप सेंटर क्यों कहा जाता है? देखो, 181 पर जब कॉल लगाता है, कोई लेडीज लगाती है, तो उधर से सखी बोलती है। जो वन स्टॉप सेंटर यही है, जो वन स्टॉप सेंटर, इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये काफी तरीकों से हेल्प करती है। देखिए किस किस तरीकों से हेल्प करती है, उसे मैं बताता हूँ। सखी वन स्टॉप सेंटर इज ए वुमेन सपोर्ट सेंटर इन इंडिया। औरतों के लिए ये सेंटर बनाया गया, सखी नाम का पहलू मुहिम तैयार की गई है। इट हेल्प्स वुमेन फेसिंग वायलेंस, अब्यूज, हरासमेंट और क्राइसिस सिचुएशंस। ये औरतों के लिए हेल्प करती है वायलेंस, अब्यूज, हरासमेंट और क्राइसिस सिचुएशन को फेस करने के लिए। द सेंटर्स आर सपोर्टेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज वुमेन सेफ्टी इनिशिएटिव्स। भारत सरकार ने सेंटर की मदद से इस सेफ्टी इनिशिएटिव को शुरू किया है, इस मुहिम को चलाया है। वुमेन कैन गेट, क्या क्या प्राप्त कर सकती है वुमेन, देखते हैं। पुलिस असिस्टेंस, ऑन द स्पॉट पुलिस असिस्टेंस मिलेगी। चाहे लेडीज अपने पिता से परेशान है, अपने हस्बैंड से परेशान है या किसी से भी परेशान है, उन्हें ऑन द स्पॉट हेल्प मिलेगी। लीगल हेल्प, मेडिकल सपोर्ट, काउंसलिंग, टेम्परेरी शेल्टर। अगर उन्हें दिक्कत आ रही है रहने में भी, तो भी सरकार उन्हें टेम्परेरी शेल्टर प्रोवाइड करेगी। दीज सेंटर्स एम टू प्रोवाइड ऑल इमरजेंसी सपोर्ट इन वन प्लेस। ये सेंटर प्रोवाइड करता है, हर इनमें से कोई भी इमरजेंसी हो तो वो ऑन द स्पॉट प्राप्त की जाएगी और उन्हें सॉल्यूशन दी जाएगी, एक ही प्लेस, एक ही कॉल पर, एक ही सखी सेंटर पर। समझ गए। व्हाट डज इनसाइड सखी वन स्टॉप सेंटर मीन? इसका मतलब क्या है? द आर्टिकल गिव्स ए लुक इनसाइड द रियल केसेस हैंडल्ड बाय द सेंटर। ये आर्टिकल बताता है कि रियल केसों को देखा गया है, हैंडल किया गया है सेंटर के द्वारा। इट शेयर्स सर्वाइवर्स एक्सपीरियंस एंड स्ट्रगल्स। ये बताता है कि जो लेडीज थी, जिन्होंने इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने सामना किया है, उनकी वजह से ये मुहिम तैयार हुई है, उनका एक्सपीरियंस और स्ट्रगल बताता है, स्ट्रगल के बारे में बताया जाता है। द पर्पज इज टू शो द रियलिटी ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड अब्यूज केसेस हैंडल्ड डेली। इस पर्पज को शो करना, मेन काम ये है, रियलिटी ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, जो घरों में होने वाले वायलेंस को सामने लाना और अब्यूज केसों को हैंडल करना ऑन डेली बेसिस। नेक्स्ट देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है? इंक्लूड्स फिजिकल असॉल्ट। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब है घरों में होने वाली लड़ाई झगड़ा। इसमें फिजिकल असॉल्ट भी शामिल है, जैसे मारना एक दूसरे को, थ्रेट्स और धमकी देना, मैं तुझे मार दूंगा, इस तरह का कुछ। इमोशनल टॉर्चर, इमोशनली अत्याचार करना। एंड कंट्रोलिंग बिहेवियर, और बिहेवियर अच्छा ना होना। विक्टिम्स ऑफन फील ट्रैप्ड एंड स्केयर्ड। जो विक्टिम है वो हमेशा फील करता रहता है कि मुझे कुछ हो ना जाए, मुझे मार ना दे, डरती रहती है। इमोशनल अब्यूज किया जाता है, जैसे सर्वाइवर्स सफर मेंटल ट्रोमा, फियर, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। जो सर्वाइवर जिन्होंने ये सब कुछ झेला है और बचकर निकले हैं, उन्होंने क्या क्या सफर किया है? मेंटल ट्रोमा। देखो,
जब आप एक ही कड़ी में रहना शुरू कर देते हो कि डर के रहना शुरू कर देते हो, तो आप ट्रोमा में चले जाते हो। फियर, डर, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। इमोशनल पेन कैन कंटिन्यू फॉर ईयर्स। जो इमोशनल पेन है ना, वो काफी सालों तक रह सकता है। कि मैं किसी के साथ रहती थी शादी से पहले तो बहुत, अगर लव मैरिज है तो शादी से पहले बहुत अच्छा रहती थी, लेकिन शादी के बाद ये कैसा हो गया, कैसे रहने लगे हैं, ये सब दिखाया गया जिन औरतों ने ये सब कुछ सहा है। फाइनेंशियल अब्यूज, सम विक्टिम्स आर कंट्रोल्ड थ्रू मनी। कुछ विक्टिम्स को पैसों के द्वारा कंट्रोल किया गया। कैसे? कुछ प्राप्त ना देना, मतलब कुछ देना ना और उन्हें ऐसे ही रखना। लैक ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम मेक्स इट डिफिकल्ट टू लिव अब्यूसिव सिचुएशंस। पैसों का ना होना, इससे क्या होता है, गालियों का शिकार होती है विक्टिम। डिलेड रिपोर्टिंग, मैनी वुमेन स्टे साइलेंट बिकॉज ऑफ फियर। काफी औरतें हैं घरों में जो चुप रहती हैं डर के मारे, फैमिली प्रेशर के मारे में, और सामाजिक सोशल स्टिग्मा के कारण कि लोग क्या कहेंगे, मैंने कंप्लेन कर दी, पुलिस आ गई घर पर, ये सब कुछ। सम टेक ईयर्स बिफोर आस्किंग फॉर हेल्प। और काफ़ी औरतें, लेडीज़ सालों साल लगा देती हैं ऐसी हेल्प प्राप्त करने में कि अब बहुत हो गया, अब मैं हार चुकी हूँ इन सब चीज़ों से। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट सेंटर्स। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स सेंटर्स, इन जो स्पोर्ट्स सेंटर सरकार ने बनाए हैं, भारतीय सरकार ने, उसका फायदा क्या है, उसका फायदा देखते हैं। सेंटर्स लाइक सखी प्रोवाइड सेफ्टी एंड गाइडेंस। जो सेंटर है सखी नाम का, वो क्या प्राप्त करवाती है? सेफ्टी और गाइडेंस प्राप्त करवाती है, मेंटल हेल्प देती है, ये सब कुछ प्राप्त करवाती है, टेम्परेरी शेल्टर देती है। दे हेल्प वुमेन रीस्टार्ट देयर लाइफ एंड एक्सेस जस्टिस। ये सेंटर जो है लोगों की, औरतों की मदद करता है उनको अपनी नई लाइफ दोबारा से शुरू करने के लिए और न्याय दिलवाने के लिए ये सब कुछ हेल्प की जाती है। ये देखिए 181, इस नंबर पर कॉल कर कोई भी औरत प्राप्त कर सकती है हेल्प। any lady can get help from this 181 call number. She will get Sakhi and get help as well. One stop center scheme, correct? नेक्स्ट देखते हैं की टेकअवेज। अब्यूज इज नॉट ओनली फिजिकल। अब्यूज ओनली फिजिकल नहीं हो सकता, इमोशनल भी हो सकता है। इट कैन ऑल्सो बी इमोशनल एंड फाइनेंशियल। अवेयरनेस एंड सपोर्ट सिस्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अवेयरनेस, देखो, जागरूकता फैलानी और सपोर्ट सिस्टम करना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं विक्टिम्स शुड नो दैट हेल्प एंड लीगल सपोर्ट आर अवेलेबल। विक्टिम को पता होना चाहिए कि लीगल सपोर्ट और हेल्प हमेशा अवेलेबल है उनके लिए। मेन पॉइंट्स कौन से हैं? डोमेस्टिक अब्यूज कैन बी फिजिकल। डोमेस्टिक घरों में जो अब्यूज होता है वो फिजिकल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है। ठीक है। विक्टिम्स ऑफन स्टे साइलेंट ड्यू टू फियर। डर के मारे वो चुप रहती हैं और एक समाज के कारण भी वो चुप रहती हैं। इमोशनल ट्रॉमा कैन लास्ट ए लॉन्ग टाइम। इमोशनल ट्रॉमा काफ़ी लंबे समय तक रहता है। सपोर्ट एंड काउंसलिंग आर इंपॉर्टेंट। ऐसा होने के बाद सपोर्ट और काउंसलिंग दी जानी चाहिए ऐसी औरतों को। अवेयरनेस हेल्प विक्टिम्स सीक हेल्प सेफली। जागरूकता फैलाई जानी चाहिए, 181 पर कॉल करें और एनीवन कैन गेट हेल्प। ऐसी बातों को फैलाया जाना चाहिए जिससे क्या होता है, विक्टिम्स हेल्प मांग सकती हैं आसानी से जब दिल करे उनका। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक 181 कॉल सखी पर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें इसे फैलाना चाहिए ताकि जागरूकता आए, लोगों को देखना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।